नमस्कार दोस्तों, आइए चलते हैं हम 9वें क्वेश्चन की तरफ। मशीन आर रेट का ये 9th क्वेश्चन है और इसके अंदर भी आपको एक चेंज देखने को मिलेगा। इसमें भी वही चेंज है, सेटिंग अप टाइम की कंडीशन इसमें बदल जाएगी। किस तरह से वो कंडीशन रहेगी और क्या उसका ट्रीटमेंट है, ये इस क्वेश्चन में देखने वाला होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। परचेज प्राइस ऑफ मशीन दिया 90,000 रुपये, इंस्टॉलेशन चार्जेस हैं 10,000 रुपये, लाइफ ऑफ मशीन है 10 साल, वर्किंग आवर्स है 1 साल के अंदर मशीन चलती है 2100 घंटे, रिपेयर चार्जेस है डेप्रिसिएशन का 50%, पावर जो कंज्यूम हो रही है वो हो रही है 10 यूनिट और उसका रेट है 10 पैसे, ऑयल एक्सपेंसेस है पूरे एक क्वार्टर के, ध्यान रखिएगा यहाँ पर क्वार्टर के हैं 250 रुपये, कंज्यूमेबल स्टोर आधे साल के हैं हाफ ईयरली 500 रुपये, और 2 वर्कर्स हैं उनका कंबाइंड वेजेस है पूरे साल का पर एनम पूरे साल का 2,000 रुपये। और जो यहाँ पर मेन पॉइंट है सेटिंग अप टाइम है इस बार, और वो है अनप्रोडक्टिव, यानी उसके दौरान मशीन को ठीक भी करने के दौरान प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, बट करंट इज टेकिंग ड्यूरिंग सेटिंग अप। लेकिन वो मशीन करंट जरूर ले रही है, प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन जो मशीन है वो करंट यानी कि बिजली उसका इस्तेमाल कर रही है। तो इसके अंदर यही मेन चीज है, इसका किस तरह से इम्पैक्ट पड़ेगा इन सभी के ऊपर ये हमें देखना होगा। सबसे पहले मैं इसमें इफेक्टिव वर्किंग आवर्स कैलकुलेट कर लूंगा। 1 साल के अंदर 2100 घंटे मशीन चल रही है और जिसमें से 100 जो है वो इसका सेटिंग अप इसके घंटे हैं, ये 100, तो ये 100 है, इसे हम माइनस कर देंगे और हमारे पास इफेक्टिव वर्किंग आवर्स आ जाएंगे 2000 घंटे। देखते हैं सबसे पहले तो रनिंग चार्जेस की शुरुआत करूंगा मैं डेप्रिसिएशन से। 90,000 इसकी कॉस्ट प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेस हैं 10,000, फिर इसको डिवाइड करते हैं लाइफ ऑफ मशीन से। 10 साल मशीन चली है और 1 साल में चल रही है 2000 घंटे। इस बार हम लेंगे इफेक्टिव वर्किंग आवर्स, तो 2000 ये इस तरह से मल्टीप्लाई करके लाइफ बन जाएगी इसकी पूरी, और ये आ गया 5 रुपए। फिर रिपेयर है, रिपेयर में ये कहता है डेप्रिसिएशन का 50%, तो डेप्रिसिएशन था 5 रुपए, इसका मैंने 50% कर दिया, ये बन गया 2.5 रुपए। फिर है पावर, यहाँ बहुत ध्यान दीजिएगा, तो ये जो पावर है 10 यूनिट यूज हो रहे हैं और 1 यूनिट के हैं 10 पैसे, तो 10 यूनिट को 10 पैसे से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसके बाद ये रेशो आपको लगानी पड़ेगी, जो पूरे आवर्स हैं वो तो है 2100 और जो इफेक्टिव वर्किंग आवर्स हैं वो है 2000, तो आपको ये रेशो बनानी पड़ेगी, ऊपर 2100 और नीचे 2000। इसका कारण ये है कि इस बार जो करंट है वो इस्तेमाल हो रहा है, करंट इस्तेमाल हो रहा है, तो इसलिए हम ये पूरा निकालना पड़ेगा कि ये 2100 घंटे पर कितना बनेगी पावर। तो 2000 से हम डिवाइड कर देंगे, ये वाले इफेक्टिव 2000 इससे हम डिवाइड कर देंगे और ये पता चल जाएगा कि 1 घंटे का कितना बना। तो लेकिन हमें वो निकालने होंगे इस बार 2100 के ऊपर, तो 2100 पर निकालने के लिए इसको 2100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन जाएगा हमारा 1 रुपये 5 पैसे। फिर इन तीनों को हम ऐड कर देंगे तो बन जाएगा हमारा रनिंग चार्जेस 1 घंटे का। फिर बारी आती है स्टैंडिंग चार्जेस की, तो जो स्टैंडिंग चार्जेस है उसके अंदर हमारे पास पहले है ऑयल एक्सपेंस, ये है क्वार्टर 1/4 है 250 रुपए, तो उसको पूरे साल का बनाने के लिए 4 से हम गुणा कर देंगे 1000। फिर जो कंज्यूमेबल स्टोर है ये हमारे पास हाफ ईयरली है, आधे साल का 6 महीने का है 500, तो पूरे साल का इसे बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर बन गया 1000। फिर हमारे पास जो वर्कर्स है, तो ये इन दोनों वर्कर का कंबाइंड वेजेस दिया हुआ है, तो उसको 2 से दोबारा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, तो 2000 एज इट इज आ जाएगा 2000, तो टोटल करके ये बन गया 4000। और फिर इसको हम डिवाइड करेंगे इफेक्टिव वर्किंग आवर्स से, उसको 1 घंटे का बनाने के लिए, और ये बन जाएगा 2 रुपये।
फिर इसे और इसे जोड़ देंगे सबको तो मिल जाएगा हमें मशीन आवर रेट 10.55 तो दोस्तों इसमें जो आपको ध्यान रखने वाली बात है तो वो ये पावर वाला पॉइंट है। अगर मैं इसको समराइज कर दूं तो जो स्टैंडिंग चार्जेस हैं वो सबके सब तो किस पर कैलकुलेट होंगे, आपके इफेक्टिव वर्किंग आवर्स पर, और डेप्रिसिएशन भी उसी पर कैलकुलेट होगा, रिपेयर भी उसी पर कैलकुलेट होगा। लेकिन जो पावर है, पावर में आपको ये रेशियो बनानी पड़ेगी क्योंकि करंट यूज हो रहा है, इसलिए आपको ये 2100 पर निकालना ही पड़ेगा। आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और ये जो इफेक्टिव आवर्स वाली जो क्वेश्चन है इन्हें आप लगातार बार बार कीजिएगा ताकि ये जो इनमें छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं वो सब आपको क्लियर हो सके। तो ये क्वेश्चन अभी यहीं तक, अब इसके बाद चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। धन्यवाद।